गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास क्या होती थी? अमरफस का डेफिनेशन लिखा दिए थे, क्रिस्टलाइन का भी लिखा दिया। तो क्रिस्टलाइन का स्ट्रक्चर आप बनाए बाबू, और अमरफस का स्ट्रक्चर नहीं बनाए। अच्छा, उधर बनाए। नोट्स बन रहा सबका? नहीं बन रहा तो बना लेंगे, है ना? क्योंकि हम नोट्स कॉपी चेक करेंगे जिस दिन, उस दिन नोट्स नहीं रहेगा जिसके पास, उसको कोचिंग से निकाल दिया जाएगा, है ना? डोंट वरी, अभी चेक नहीं करेंगे, अभी है समय मेरे पास चेक करने का। अभी कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को पूरा, उसके बाद चेक करेंगे, ठीक है? तब तक में आपके पास बन जाना चाहिए। जो भी रफ फॉर्म में लिख रहे होंगे फेयर कर लेंगे, है ना, अच्छे तरीके से, ठीक है? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हेडिंग देंगे डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमरफस सॉलिड। डिस्टिंक्शन या फिर डिफरेंस जो बोलिए, है ना, डिस्टिंक्शन बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमरफस सॉलिड, ठीक है? आप 3 कॉलम बनाइएगा। पहला कॉलम बनेगा प्रॉपर्टी का, ये छोटा कॉलम बनेगा बच्चा, ठीक है? सेकेंड कॉलम आपका बनेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड का, आप पूरा लिखेंगे। और तीसरा कॉलम बनेगा आपका अमरफस सॉलिड का, ठीक है? लाइन दे देंगे, 1 नंबर लिख के प्रॉपर्टी के बगल में लिखेंगे जो हम बोल रहे हैं। कॉलम बन गया? जल्दी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा जी? पहला प्रॉपर्टी है शेप, डेफिनेट, लिखिए, क्यों लिख रहा है? सबको लिखे, हम देख लेते हैं आप लोगों को लिख रहे हैं। रेड पेन यूज नहीं कीजिए, रेड पेन यूज नहीं कीजिए। रेड पेन यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है? रेड और ग्रीन नहीं। मेल्टिंग पॉइंट सेकेंड है, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। आप लोग पूरा लिखेंगे मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है? दे डोंट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ये सब स्पीड खत्म किया होगा, तो कीजिए। They gives regular cut. They gives irregular cut. स्पीड लिखिए, फिर मिटा देंगे जैसे ही कंप्लीट होगा। और भी लिखना है, ठीक है?
नेचर होगा आपका, ये ट्रू सॉलिड होता है। दे आर regarded as true solid. They are pseudo solid or super cooled liquid. Order in arrangement of constituent particles. Order in arrangement of constituent particles. They have long range order. यहाँ क्या हो जाएगा जी? They have short range order. ठीक है, they have long range order, they have short range order. छठा पॉइंट होगा मेरा, बहुत लेट हो गया, कोई बात नहीं। Anisotropy. They are isotropic in nature. हो गया, बिठा दें। They are anisotropic in। देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफस सॉलिड के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, बात नहीं की है, ठीक है ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफस सॉलिड के बारे में पढ़ने वाले हैं। शेप कैसा है इनका? पहला प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं, शेप। शेप कैसा है? डिफिनिट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ज्योमेट्रिकल शेप, मतलब एक डिफिनिट शेप होता है इनका। हम पढ़ाए थे इस चीज को, ठीक है, जो लोग नहीं आए थे उनके लिए। कुछ ऐसा शेप था। और अमरफस का शेप कैसा है? इरेगुलर है। ये वो शेप पापा किसका? अमरफस का। मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। हम एमपी लिखे, आप पूरा लिखेंगे, कंधा से हाथ हटाइए सर, दूसरे के कंधा पे हाथ नहीं रखेंगे, है ना। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। सपोज दैट आप किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर आप ले लेते हैं, ठीक है, तो वो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, वो अगर 800 डिग्री सेल्सियस पे पिघल जा रहा है, मतलब जैसे ही 800 हुआ वो पिघला, और जब तक पूरा नहीं पिघल जाता है उसका टेम्परेचर आगे नहीं बढ़ेगा, वो पूरा पिघाल देगा। लेकिन अगर अमरफस की बात करें, यहाँ पर लिखता है दे डोंट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। सपोज दैट आप प्लास्टिक या तो किसी एक चीज को ले लो जो किसी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे पिघलना है, सपोज दैट 800 पे, ठीक है, 800 ही मान लेते हैं समझने के लिए, है ना। जब वो पिघलना चालू हुआ अमरफस सॉलिड, तो 800 से चालू हो तो 1200 1300 तक पिघलते ही रहेगा, ठीक है। तो क्या शार्प मेल्टिंग पॉइंट हुआ? नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लेवेज प्रॉपर्टी। दे गिव्स रेगुलर कट। जब आप इसे कटिंग कीजिएगा ना, जब आप इसे काटोगे तो पूरा प्लेन कटेगा, खुरदुरा नहीं कटेगा। लेकिन जब आप अमरफस को काटोगे, दे गिव्स इरेगुलर कट, तो वो खुरदुरा कटेगा। आप कांच का कटिंग देखे हैं? कांच, ग्लास कभी तो देखे होंगे। अब जब आप उसे कटिंग देखेंगे ना, हल्का हल्का ऐसे ऐसे खुरदुरा सतह आ जाता है, एकदम पूरा प्लेन नहीं कटता है। कांच कैसा मेरा? अमरफस है, और यह इरेगुलर कट देता है। नेचर, दे आर रिगार्डेड एज ट्रू सॉलिड। सच्चा सॉलिड है ये। सर सच और गलत क्या होता है तो बता रहे हैं, ठीक है। दे आर रिगार्डेड एज ट्रू सॉलिड। दे आर स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। अमरफस जो होते हैं वो स्यूडो सॉलिड होते हैं। स्यूडो एक नया वर्ड आ रहा है, या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं। स्यूडो जो आपका जो नया वर्ड आ रहा है, इसको समझते हैं।
स्यूडो हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं एक चीज, क्या बोलते हैं इसको? स्यूडोपोडिया, गलत पैर वाला। स्यूडोपोडिया किसको किसको बोलते हैं? कोई बोलिए। हाँ ठीक बोल रहे, बोलिए जोर से बोलिए। अमीबा को, ठीक है। तो अमीबा को स्यूडोपोडिया क्यों बोलते हैं? अमीबा का पैर नहीं होता है, लेकिन वो अपने आप को स्क्वीज करके एक्सपैंड करके चलते रहता है, ठीक है। वो अपने आप को जैसे यहाँ पे है, स्क्वीज कर लिया, फिर फैला दिया, फिर स्क्वीज किया, फिर फैला दिया। इस तरीके से वो यहां से आगे बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन पैर तो नहीं है। उसी प्रकार से ये गलत सॉलिड है। अभी एग्जांपल देंगे इसका, ठीक है। या फिर इसी को बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। अच्छा, गलत सॉलिड क्यों बोल रहे हैं? मतलब सॉलिड है और सॉलिड का प्रॉपर्टी नहीं रखा है। ऐसा कैसे होगा? आप बताइए, सॉलिड बहता है? नहीं बहता है। ये आपका कवर है, मोबाइल का कवर है ना, ये ऐसा रख दिया, बहेगा? ये सॉलिड है, बहुत अच्छी बात है। तो वो ट्रू सॉलिड है, वो ट्रू सॉलिड है। सर तो एक ऐसा सॉलिड के एग्जांपल दिए जो बहता हो, तब ना जानेंगे आपको। तो दे रहे हैं, हल्ला मत कीजिए, हो सकता है स्यूडो सॉलिड, ठीक है। देखिए, अब कांच ले लीजिए, कांच, कांच समझते हैं? ग्लास, पानी पीने ग्लास नहीं, कांच, ठीक है। जब वो बहुत दिन तक रह जाता है ना कांच, उस पर जब रेगुलर हीट वगैरह पड़ते रहता है, तो उसमें क्या होता है? ऊपर पतला हो जाता है और नीचे मोटा हो जाता है। जो कांच है आपका, वो ऊपर पतला हो जाता है और नीचे मोटा हो जाता है। सोचिए, नीचे मोटा कैसे हो गया? कांच तो जब आप खरीद के लाए थे तो एक फिक्स, मतलब कि 70 साइज उसके बराबर था, नीचे ऊपर 70 बराबर था, तो अभी ऊपर पतला हो गया, नीचे मोटा कैसे हो गया? ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर से पिघल की चीजें नीचे आई हैं। तो सॉलिड सब पिघलता है। ये लकड़ी है, इतने दिन से रखा हुआ, इधर मोटा इधर पतला, कहीं कुछ हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला गया गलत सॉलिड। मतलब सॉलिड होते हुए भी सॉलिड का प्रॉपर्टी नहीं रखना। कुछ लड़के होते हैं, उनका प्रॉपर्टी कैसा होता है? यहाँ का बात वहां कर देना, वहां का बात वहां कर देना, वहां का बात वहां कर देना, है ना। हमारे भी ग्रुप पे एक लड़का था इंजीनियरिंग कॉलेज में, नाम नहीं लेंगे, ठीक है, पब्लिक हो जाएगा। तो उसका क्या काम? भैया आप लड़के हो, लड़की की तरह रहो। तो ये लोग मतलब थोड़ा सा अलग तरह का नेचर रख लेता है। नहीं, यहाँ के बात वहां करना, वहां के बात वहां करना, ये सब अपना नेचर है क्या? किनका नेचर है वो भी नहीं बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, हम कह रहे हैं, समझ गए क्या? या फिर इसे बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। आगे देखिए, दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इनका रेंज जो है वो लंबा है। देखिए तो यहाँ पे 9 है ना, यहाँ पर भी 9 है। ये इसका रेंज बड़ा है, लंबा है, और इसका रेंज छोटा है, नाटा है, शॉर्ट है, बौना है। जो ही बोल दो। और दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर, और दे आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। अब इसको समझते हैं, आइसोट्रोपिक क्या होता है और एनाइसोट्रोपिक क्या होता है। आइसो मतलब बच्चा सेम, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। और एनाइसो मतलब सेम नहीं होगा। अच्छा, क्या सेम नहीं होगा सर? अभी पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का वही कर देते हैं, चलो लिखा देते हैं इसको। ये उतार लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का खत्म होगा सर। हाँ बच्चे, वो तो खत्म हो गया ना, समझा दिया ना। किन्हीं को समझने में दिक्कत है क्या? आइसोट्रोपिक खरीद लीजिए। लास्ट डिफरेंस में हम लिखे थे दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर और दे आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। तो समझ लेते हैं आइसोट्रोपिक क्या होता है और एनाइसोट्रोपिक क्या होता है। लिखिए, इन आइसोट्रोपिक substance the physical properties like conductivity, electrical
रेजिस्टेंस, डेंसिटी etc are different in different directions. In isotropic substance, the physical properties like conductivity, electrical resistance, density, etc. are different in different direction. कैसे होता है समझते हैं. हो गया. अरे हो गया जी. ये आपका अरेंजमेंट है किसका, किस टाइप का सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का अरेंजमेंट है जी. क्रिस्टलाइन सॉलिड हमेशा एक रेगुलर पैटर्न होता है, रेगुलर फैशन में होता है अरेंज, ठीक है. और हम लोग पढ़े थे आइसोट्रोपिक किसका नेचर है, किसी एक पॉइंट पे ले लो. सपोज दैट इस पॉइंट पे हमको पता करना है क्या इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज है. हर एक गैस में एक ऊपर तरफ गया, इधर भी गया. अभी लिखे कोई नहीं, सब यहाँ लिखिए. बच्चा नहीं लिखे छोड़ दीजिए, समझा देंगे फिर, ठीक है. आप लिख लेना, बाद में हम समय दे देंगे लिखने का, डोंट वरी. हम हर एक डायरेक्शन पे भेजे हैं. इधर देख रहे तो कोई नहीं मिला, इधर देख रहे 2 मिला, इधर कोई नहीं मिला, इधर 1 मिला, इधर 2 मिला, इधर 1 मिला, इधर 1 थोड़ा सा इधर मिला, थोड़ा सा टच हुआ. तो क्या हर एक तरफ अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं. तो इस तरफ डेंसिटी अलग होगा, इस तरफ डेंसिटी अलग होगा, यहाँ डेंसिटी अलग होगा, इधर अलग होगा. सब तरफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस अलग होगा, सब तरफ जितना फिजिकल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कुछ भी है वो सब का सब अलग अलग होगा. किसमें, क्रिस्टलाइन. क्रिस्टलाइन की किस प्रॉपर्टी में, आइसोट्रोपिक. तो आइसोट्रोपिक सब्सटेंस में फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होता है. क्यों होता है, क्योंकि इनका अरेंजमेंट के कारण. किनके अरेंजमेंट के कारण, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के कारण. क्रिस्टलाइन सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस. कोई दिक्कत, दिक्कत है. अलग अलग क्यों हो रहा है, अलग हो रहा है सब तरफ. अभी क्लियर होगा एन आइसोट्रोपिक में. चलिए लिखिए, एन आइसोट्रोपिक सब्सटेंस. In isotropic substance, the physical properties like conductivity, electrical resistance are same. Different की जगह क्या होगा, same in all directions. सभी डायरेक्शन में सेम होंगे. ये आपका डायग्राम है किसका, आइसोट्रोपिक का. हम बनाने जा रहे हैं एन आइसोट्रोपिक, ठीक है. चाचो को सुल्ला बनाया ना. ले लिए, आप लिख लीजिएगा, बाद में हम समय देंगे, ठीक है. देखिए आप इस पॉइंट पे ले लो, जैसे यहां पे पॉइंट लिए थे वैसे यहां पे एक पॉइंट ले लेंगे. इस तरफ गए, इस तरफ गए, इस तरफ, हर एक डायरेक्शन में जाए, ठीक है. प्रत्येक डायरेक्शन पे, इन ऑल डायरेक्शन. आप क्या देख रहे हैं, सभी डायरेक्शन पे एक ही तरह का मॉलिक्यूल मिल रहा है ना. यहाँ पे अलग होगा प्रॉपर्टी, नहीं होगा. लेकिन यहाँ पे अलग हो रहा था. क्यों, इधर कोई नहीं मिला, इधर 2 मिला, इधर कोई नहीं मिला, इधर 1 मिला. सब तरफ अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, तो प्रॉपर्टी अलग हो जाएगा. लेकिन यहाँ पर होगा अलग प्रॉपर्टी, नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि इधर सब तरफ एक ही तरह के मॉलिक्यूल है. क्यों, क्योंकि इनका अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होता है. कोई दिक्कत किसी को, समझने में कोई दिक्कत है, उतार दीजिए. नेक्स्ट आप लोग का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है.
क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड। तो आप दो तीन चीज को देख रहे हो यहाँ पे, क्या कोवैलेंट, आयोनिक, है ना। तो आप देखते हो कि इसका बॉन्ड भी बनता था, हम आप लोग को पढ़ाए थे केमिकल बॉन्ड नाम के चैप्टर में, ठीक है। जो लोग नहीं आए थे या फिर जो एब्सेंट थे, फर्स्ट ईयर मेरे पास नहीं पढ़े क्लास 11, कोई बात नहीं, सेकंड ईयर में इसको थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं, ठीक है। रिवीजन तो रिवीजन के जैसा ही होगा, है ना। आप सुन करा बॉन्ड, कौन बॉन्ड जो कॉलेज में मिलता है, बॉन्ड पेपर, कि पिकनिक जाना है तो आपको बॉन्ड पेपर भरना पड़ेगा हैं? वो बॉन्ड नहीं, वो बॉन्ड नहीं कि पिकनिक जाना तो आपको बॉन्ड पेपर भरना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा बॉन्ड है ये? केमिकल बॉन्ड है, वेरी गुड। क्या होता है बॉन्ड? दो एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कि कंपाउंड बनाने में सहायक होता है, बस इतना ही पढ़े तुम लोग। बॉन्ड कितने तरह के पढ़े थे? हाँ, 3 पढ़े थे ना। कौन कौन था? कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। सेकंड क्या पढ़े थे? आयोनिक बॉन्ड। थर्ड क्या पढ़े थे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड ना। इसी के एक और नाम था डेटिव बॉन्ड। अच्छा, तो हम लोग अभी जब आपको बताएंगे बस याद रखने के लिए बताएंगे, ठीक है। आयनिक बॉन्ड में आयंस का फॉर्मेशन होगा और उसमें अट्रैक्शन मात्र होगा, रियल में कोई बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड में सचमुच में एक बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में सिर्फ एक तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। याद करते इस चीज को, याद करते हैं, ठीक है। चलो, तो कोवैलेंट बॉन्ड मतलब शादी की बात हो गई ना। शादी के बाद पति पत्नी का जो रिश्ता है वो कोवैलेंट बॉन्ड की तरह होता है। कैसे होता है बताएंगे अभी, ठीक है। आयनिक बॉन्ड मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता। अच्छा, इसका 2 केस होता है, ठीक है। ये जो केस बता रहे हैं इसमें हम 2 तरफा प्यार बता रहे हैं, मतलब दोनों तरफ से बराबर बराबर है ना। जितना इधर है उतना उधर भी, मतलब पूरा, ठीक है। और एक तरफा सब लोग इसी का मारा हो क्या? एक तरफा प्यार नहीं मारा हो, 2 तरफा हो रहा है, है ही नहीं, बॉडी नहीं बन रहा है, क्या बात। अच्छा ठीक है, ठीक है। अरे अब किसी का राज मत खोल दो मेरे सामने, जैसे रहने दो जो कौन। अच्छा, ये सब टॉपिक आता तो चेहरा खिल जाता है नहीं? अब इसमें क्या है? वन साइडेड लव, वन साइडेड, एक तरफा प्यार। ये 3 चीज याद हो गया। शादी हटा दे यार, इस नाम से नफरत है। क्या लिख देंगे इसको? वाइफ हस्बैंड ना, हस्बैंड वाइफ लिखते क्या? हस्बैंड। देखिए अब क्यों बोले हस्बैंड वाइफ, क्यों बोले आयनिक बॉन्ड में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, और क्यों इसको बोले वन साइड लव? समझते हैं, मजाक मस्ती नहीं समझिए, ठीक है। क्या होता है हस्बैंड वाइफ में दोनों तरफ ना बराबर का रिश्ता चलता है। मतलब हस्बैंड कमा के लाएगा तो वाइफ उसके लिए घर पूरा सजा देगी, संवार देगी, उसका घर पूरा खुश रखेगी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि वाइफ कमा के लाए, हस्बैंड बच्चा का डायपर चेंज करे, हो सकता है, काहे नहीं हो सकता है? कोई दिक्कत है क्या? दोनों कमा के लाए, दोनों डायपर चेंज करेगा बारी बारी से, एक दिन आज तुम बर्तन धो लो, कल हम धो लेंगे, होता है ना ऐसा। मतलब यहाँ पर बराबरी का रिश्ता चलता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड में भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आप हमें दीजिएगा 1 इलेक्ट्रॉन तो हम भी आपको देंगे 1 इलेक्ट्रॉन। एग्जांपल देखते हैं, CH4 सबसे अच्छा एग्जांपल, प्यारा बच्चा, ठीक है। कार्बन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4। हाइड्रोजन के बाहर, इसके बाहर भी 1, इसके बाहर भी 1 और इसके बाहर भी 1। ये हाइड्रोजन बोला भैया हमको 1 दो ना, तो हम 2 हो जाएंगे, तो हम डुएट बना के अपना स्टेबल हो जाएंगे, हो जा। ये हाइड्रोजन बोला अच्छा उसको दिया हमको नहीं देगा,
तुम भी ले लो, जाओ खुश रहो, ऐश करो। ये बोला अच्छा, अरे तुम बोलो ही मत, तुम भी लो, तुम हजरो मत तुम हजरो मत, तुम भी ले लो। अच्छा, अब ये स्टेबल हो गया हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके, ये भी स्टेबल 2, ये भी स्टेबल 2, ये भी स्टेबल 2, स्टेबल होने के 2 चाहे 8, पहले 2 फिर 8। अब कार्बन के पास तो 4 है। अब कार्बन सोच रहा है भैया कि यदि मान लीजिए हम तो इसको एक एक दिए हैं, एक एक मांगेंगे भी तो, पति पत्नी का रिश्ता, जितना हम उतना आप कमा के ला रहे तो हम बर्तन धो दे, ठीक है, लेकिन हम कमाने जाएंगे तो आपको बैठ के डायपर चेंज करना पड़ेगा, पतिदेव महोदय, ठीक है। तो चलो भैया, सबको बुलाया पास, आ जाओ बेटा, सब एक दिए थे रे, तो हाँ दिए थे, चलो वापस कर, वापस नहीं करो, हमको काम पड़ेगा हम ले लेंगे, तुमको काम पड़ेगा तुम ले लो। ऐसा करके ये लोग शेयर कर लिए आपस में, ठीक है। शेयरिंग इज केयरिंग, शेयर हो गया। और इस तरह का जो बॉन्ड बना, लाइन दिख रहा है, ये जो बॉन्ड बना है, जो लाइन बना, हम लोग इसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। शादी वादी में ना दोनों हस्बैंड और वाइफ का ना, इसका धोती और उसका आंचल से जोड़ दिया जाता है, जोड़ता है कि नहीं? आजकल धोती कौन पहनता है? हस्बैंड लोग नहीं पहनता है, दूल्हा बाबू वो एक रहता है कुछ उस टाइप का, तो गमछा उमछा डाल देता है, इसका जो दोनों को जोड़ देता है तो दिखता है जुड़ा हुआ ना, तो दिख रहा जुड़ा हुआ है ना, याद रखने के लिए चीजों को। आते हैं आयोनिक बॉन्ड नहीं, ऐसे क्यों मुस्कुराते हैं भाई? आइए, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कुछ दिखता है बॉन्ड बॉन्ड, कौन किसका पता चलता है? नहीं पता चलता है, सबका मन मन होते रहता है ना, कौन किधर जा रहा है नहीं जा रहा पता नहीं चलता। हाँ, छुपा रुस्तम तू ही है। अब इसमें क्या होगा, जैसे कि Na+ और Cl- मिल करके NaCl बनाएगा, लेकिन इसमें बॉन्ड नजर नहीं आएगा। तो आयनिक बॉन्ड में बॉन्ड नजर नहीं आएगा, इसमें अट्रैक्शन होता है। जैसे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में क्या होता है? अट्रैक्शन। पति पत्नी में अट्रैक्शन, कहाँ अट्रैक्शन? कॉकरोच से बिहा कर दो, बाद में प्यार हो ही जाता है, ठीक है ना? ये है शादी के बाद प्यार, ठीक है, ये प्यार वाला है। आ जाओ, पहले यहाँ पे चार्ज आया, चार्ज डेवलप हुआ, Na+ Cl-, चार्ज कैसे डेवलप हुआ? एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया, देने वाला धनवान, देने वाला भगवान, तो धनवान है, लेने वाला गरीब कर्जदार, कर्ज में चला गया, नेगेटिव। ये ले लिया एक इलेक्ट्रॉन, दे दिया, और ये आपस में अट्रैक्शन हो गया इनके बीच में, और दोनों मिल गए। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसे होता है ना, इस पे चार्ज डेवलप हुआ लड़का में, लड़की में भी चार्ज डेवलप हुआ, दोनों साथ आ गए, लेकिन कहीं लाइन नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत? अब समझते हैं अपना प्यारा बच्चा, कितने लोग इसके मारे हैं बताइए, हाथ रहिए, सब शरीफ लोग है, ठीक है, हम ही मान लेते हैं हम ही बदनाम है, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, समझते हैं, अरे हम भी नहीं है बच्चा, गरीब को काहे बदनाम कर दो। अब यहाँ पे वन साइडेड लॉ यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा, लेकिन एक तरफा होगा, मतलब दोनों तरफ से जैसे इसमें हो रहा था वैसा दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा। कोई दिक्कत? समझते हैं कैसे? NH4+, देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स? 5, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन 1 2 3, ये यहां पर इसके साथ बॉन्डिंग कर दिया। एकदम ध्यान समझिएगा, हाइड्रोजन में 2 हो गया, इस हाइड्रोजन में 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया। नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, लेकिन अभी तमाशा खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। एक हाइड्रोजन और है जो H+ है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1, और 1 वो दे दिया तब तो प्लस बनाया है, अब उसके पास 1 भी है नहीं, लेकिन ये बोल रहा है ना तेरे पास जो लोन पेयर है ना इसको हमको दे दो, तो नाइट्रोजन सोच रहा है क्या ही दिक्कत है, दे देते हैं ना, गरीब का घर बस जाएगा। देखिए एक तरफा जा रहा है, इधर से कुछ आ रहा है नहीं, इसलिए इसको बोलते एक तरफा प्यार। कोई दिक्कत? इस तरीके से आपका डैटिव बॉन्ड कंप्लीट होता है।
क्योंकि हम लोग को आगे पढ़ना है आपको कोवेलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, उसमें ये सब बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। फिर आप नहीं जानोगे तो ठीक बात नहीं है। किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत हो तो हमको बता दीजिए, कभी भूलिएगा नहीं भूलिएगा। मरते भी रहेंगे तो कोई पूछेगा कि बता के मरो भाई, तो यमराज को बोलेंगे रुको बता के मरेंगे, बता के मरेंगे। ये कोवेलेंट बॉन्ड किसको बोलते हैं, आयनिक किसको बोलते हैं, और कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं। नेक्स्ट, अभी तक में जितना पढ़ लिए हैं पूरे को रिवीजन करते हैं, फर्स्ट क्लास से लेके अभी तक में। ठीक है, क्या क्या पढ़े जी? सॉलिड क्या होता है, सॉलिड बोलिए, हम नहीं बोलेंगे। सॉलिड्स आर दोज रिजिड सब्सटेंस जिनका फिक्स मास होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, फिक्स शेप होता है। ठीक है, इनका गुण क्या क्या था? फिक्स मास, वॉल्यूम एंड शेप। सेकंड क्या था? रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। और क्या था? कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। और क्या था? इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस आर शॉर्ट और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग। ठीक है, और क्या पढ़े थे उसके बाद? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। पहला क्या था? क्रिस्टलाइन सॉलिड। किसे बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड? जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर होता है। सुभाष नहीं आज, चल कोई बात नहीं। अमरफस में इरेगुलर होता है ना, अमरफस में आपका इरेगुलर होता है। दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ाए आज हम। क्या क्या डिफरेंस पढ़ाए? पहला शेप था, प्रॉपर्टी में पहला आपका शेप था। शेप में क्या देखें? रेगुलर शेप, इरेगुलर शेप। सेकंड क्या प्रॉपर्टी था जी? शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। ये रेगुलर कट देते हैं, ये रेगुलर नहीं कटता है, स्मूथली नहीं कटता है, रफली कटता है। ठीक है, और क्या पढ़े? ये ट्रू सॉलिड होते हैं। क्यों? क्योंकि सॉलिड का जो प्रॉपर्टी है सो है, ये दूसरे का प्रॉपर्टी लेके नहीं चलते हैं। और ये लड़का हो के भी लड़की वाला प्रॉपर्टी लेके चलता है ना। जैसे कि ये हो गया ग्लास वगैरह। ठीक है, ग्लास वगैरह में क्या था? सॉलिड है लेकिन लिक्विड का ही प्रॉपर्टी शो कर रहा है। आए क्या है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अगला क्या है? आइसोट्रोपिक, मतलब अलग अलग डायरेक्शन पे अलग अलग प्रॉपर्टी होगा और इसमें किसी वजह से सेम प्रॉपर्टी आपको देखना पड़ता है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी। और क्या पढ़े? केमिकल बॉन्ड। पहला पढ़े कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, बॉन्ड क्या होता है? एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है जिसको हम लोग एक लाइन से दिखाते हैं। वो लाइन इमेजिनरी होता है। बॉन्ड जो होता है वो लाइन इमेजिनरी होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब सचमुच में लाइन कोई दिखेगा, कोई लाइन नहीं दिखता है, इमेजिनरी होता है। अच्छा, उसके बाद में पढ़े कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। टाइप्स ऑफ बॉन्ड में पढ़े, पहला पढ़े कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट में क्या पढ़े? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब ये इसको जितना देगा उतना ये भी देगा। ठीक है, साझेदारी। जैसे हम लोग घर पे होता है ना, हमारा जमीन रहेगा, हम पैसा लगाएंगे, और जो जमीन पे काम कर रहा है साझेदार वो भी पैसा लगाता है ना। फिर दोनों को धान को बांटते हैं, है ना, जो भी खेत में उपज हुआ उसको बांटते हैं कि नहीं। तो वैसे होता है इसमें भी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आप भी दिए हम भी, दोनों का बराबर की हिस्सेदारी होती है। और उसमें आयनिक बॉन्ड में आयंस बनते हैं, आयंस बनेंगे और उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, डेटिव में वन साइडेड होता है। ठीक है, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, उधर से कुछ नहीं आते हैं। डेटिव बॉन्ड को एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। डेटिव बॉन्ड को हम लोग इसी मानते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं मानते हैं। डेटिव बॉन्ड को हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड नहीं मान के चलते हैं। हम समझते हैं आज के लिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।